जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली का दिन है, तो पढ़ने वाले जो हम लोग पढ़ने वाले बंदे हैं वो लोगों के लिए दिवाली बस एक शुभकामनाओं तक ही रहता है। और इस कारण से क्या हम लोग थोड़ा सा दुनिया से कट जाते हैं ना। फिर भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत पढ़ लें और उसके बाद से फिर दिवाली का जो एक खुशी है उसको भी फील करें, क्योंकि हम लोगों को खुशी फील करने का बहुत ही कम समय मिलता है। मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद भी फील करता हूँ ऐसा। बस थोड़ा सा जो लिखते पढ़ते हैं तो हाथ को बचा करके है ना, पटाखा वगैरह फोड़ेंगे तो उसमें भी कम से कम थोड़ा ध्यान रखेंगे और अच्छे से मनाइए, खुशी से। ठीक है। बस थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग को ये याद रहे कि हम लोगों का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य लगातार एक सीक्वेंस में रेगुलर चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे हम लोग। आज हम लोग देखेंगे अपना प्राचीन भारत का, ठीक है, चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें शैव धर्म के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे इसको। 5 मिनट का लगभग ये वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। शैव धर्म के बारे में बहुत कम प्रश्न आता है, लेकिन हमारे चैप्टर में है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लेते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न बन जाता है, एक दो प्रश्न। ठीक है। इसके बाद से आप अच्छे से खुशी से दिवाली मनाइए, एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज कीजिए अपना। ठीक है, क्योंकि हम लोग वैसे भी समझ रहे हैं ना आप कि बहुत ज़्यादा ही हम लोग थोड़ा सा एग्ज़ाम को लेकर के प्रेशर में रहते हैं। तो अच्छे से प्लस सावधानी से भी, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पटाखा फोड़ते समय ये जो हमारा सीधा हाथ है ना, बस वो बचा रहना चाहिए। कई बार हम लोग पटाखा क्या है, हाथ में ही पकड़ करके फोड़ते हैं। तो इतना ज़्यादा खुशी नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है अगर वो मिलता है तो सबसे बहुत बड़ी खुशी वही है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। हमारा जो शैव धर्म है आज उसको पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। देखिए शैव धर्म में है, जो शैव धर्म में इसका जो शैव धर्म का अर्थ है एक तरीके से शिव से ये संबंधित है, हम लोग को ये पता होगा बहुत अच्छे से। तो ये शिव धर्म से संबंधित है और शिव का अर्थ है शुभ, कल्याण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। कुछ कुछ पॉइंट है, बस दो चार पॉइंट है, बस उतना ही को ध्यान रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। देखिए शिव की पूजा करने वाले को ही शैव कहते हैं। ठीक है। और इससे संबंधित अब ये एक धर्म बन गया, तो अब हम लोग इसको कहते हैं शैव धर्म। ठीक है, शिव धर्म या शैव धर्म एक ही है। ठीक है। और इसमें यानी कि शिव की पूजा की जाती है, मतलब शिवलिंग के यहाँ पे उपासना की जाती है। और इसका जो प्रारंभिक जो एक तरीके से साक्ष्य मिलता है ना, पुरातात्विक साक्ष्य, वो है हृदय संस्कृति से मिलता है। ठीक है, तो ये अवशेष वहां से मिलता है, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे। प्लस इसका जो ये शिवलिंग जो है, मूर्ति पूजा का जो उल्लेख है वो यहाँ पे द्वितीय सदी में, ये पतंजलि हम लोग जानते हैं, पतंजलि की ये महाभाष्य, ठीक है, पतंजलि का ये महाभाष्य है, उसके अंतर्गत भी हम लोगों को ये शिवलिंग का जो मूर्ति पूजा है उसका उल्लेख मिलता है हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो शैव धर्म है उसका जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ठीक। देखिए ऋग्वेद में भी शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद जानते हैं हम लोग कि बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए वेद है। तो इसमें जो है रुद्र नामक देवता के नाम से भी यहाँ पे जानकारी मिलता है, जो कि शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद से लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो ये जितने भी हम लोगों का यहाँ पे साक्ष्य जो मिल रहे हैं ना, बस साक्ष्य को याद रखना है अच्छे से। तो मत्स्य पुराण में जो है ये जो लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है, पूरा क्लियर वहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है शैव धर्म का जो 4 संप्रदायों में बटा हुआ है, तो वो संप्रदाय को थोड़ा सा याद रखेंगे बस। ठीक है, कौन कौन सा संप्रदाय, क्योंकि ऐसे जैसे पूछ देता है। देखिए पहला ये है कि ये पाशुपत। ठीक है, तो ये संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, इस तरीके से प्रश्न आता है, नॉर्मली इसी तरीके से आता है। तो पाशुपत किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बस इतना याद रखना चाहिए कि शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे ये पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। याद रखेंगे आप पशुपत, इसको अच्छे से याद रखना है आपको, क्योंकि ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। और इसके संस्थापक कौन थे? लुक्लिस थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लुक्लिस। और ये इनका महत्व भी है, ये शिव के 18वें अवतार में इनका गिनती किया जाता है। ठीक है, 18वें अवतार के रूप में इनको माना जाता है, तो ये ध्यान रखना है। प्लस ये जो है, ये संप्रदाय जो है, ये नेपाल के काठमांडू का ये पशुपतिनाथ मंदिर जो है ना, इस मत का प्रमुख केंद्र है। यानी कि ये जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय का ये जो पशुपतिनाथ मंदिर जो है ना, ये इसी संप्रदाय से संबंधित है और ये एक प्रमुख केंद्र है, तो इसको याद रखेंगे आप। अगला संप्रदाय हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अगला संप्रदाय है यहाँ पे कापालिक। ठीक है, तो हम लोग कापालिक को यहाँ पे देखते हैं। इस संप्रदाय का जो इष्ट देव है वो भैरव है। ठीक है, भैरव देखे होंगे ना बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में, वो भैरव वही रहते हैं। तो इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो है त्रिशैल नामक स्थान था, जो वहाँ पे इसका एक तरीके से वो केंद्र है, उस जगह वो जगह केंद्र है। कापालिक सबसे ये जो मेन जो चीज़ें हैं बस उसको याद रखना है। कापालिक शैव धर्म से संबंधित है। इसके जो संप्रदाय हैं, मतलब एक तरीके से इष्ट देव जो भैरव होते हैं ना, भैरव, वो इससे संबंधित है। ये लोग तामसिक क्रियाओं के द्वारा अपने उपास्य देवता को प्रसन्न करते हैं। ठीक है, तामसिक क्रियाओं के द्वारा, तो इस तरीके से इनका उपासना का कुछ अलग ही तरीका रहता है इसमें। ठीक है, तामसिक क्रिया आप समझ गए होंगे। इसके बाद से देखिए, इस संप्रदाय के अनुयायी जो होते हैं, ये आसुर प्रवृत्ति के होते हैं। देखे होंगे ना उनका जो चेहरा, उनका एक जो वेशभूषा रहता है वो भी बहुत डरावना जैसा रहता है, भैरव। तो वो उस तरीके का ही उनका एक तरीके से प्रवृत्ति रहता है, और उसी तरीके से ही वो एक तरीके से क्या है कि शैव का एक उनको खुश करने के लिए उनका उपासना करते हैं। ठीक है, तो ये लोग एक तरीके से सूरा अर्पित करते हैं। ठीक है, और सूरा अर्पित करके भैरव की उपासना करते हैं। तो इस तरीके से इनका अपना संप्रदाय का एक परंपरा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कालामुख। तो ये जो कालामुख संप्रदाय है, ये भी शैव धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है। कापालिक ये संप्रदाय से ही पूरा मिलता जुलता है जो अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, ये शैव धर्म का ये भी एक संप्रदाय है। ठीक है, इस संप्रदाय के अनुयायी भी तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, और ये कापालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर प्रवृत्ति वाले होते हैं। कालामुख उससे भी ज़्यादा एक तरीके से कापालिक जो है उनसे भी ये ज़्यादा भयंकर थोड़ा सा होते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही एक अधिक उपासक होते हैं, ये भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, शिव पुराण में इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, महाव्रतधर, तो ये याद रखेंगे यहाँ पे। इनके जो अनुयायी होते हैं उनको यहाँ पे महाव्रतधर एक तरीके से कहा जाता है उनका। ठीक है, ये कालामुख संप्रदाय हो गया। ये हमारा आखिरी संप्रदाय है लिंगायत या फिर वीर शैव। लिंगायत आप देखे होंगे, ये प्रश्न इस तरीके से आता है कि लिंगायत संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित है। ये सबसे मोस्ट, आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें, सबसे मोस्ट। उसके बाद 2-4 पॉइंट अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, लेकिन ये भूलना नहीं है। जो लिंगायत संप्रदाय है शैव धर्म से संबंधित है। यह संप्रदाय दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। ठीक है, और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। तो ये इस तरीके से आपको याद रहेगा। ठीक है, शिवलिंग की उपासना करते थे। जंगम एक तरीके से इन्हें जंगम भी कहा जाता था, और ये विशेष कर्नाटक में ज़्यादातर उधर दक्षिण भारत के कर्नाटक में ये प्रचलित था। तो ये लिंगायत या फिर वीर शैव करके याद रखेंगे। ठीक है, तो ये लिंगायत हो गया। पर से फिर यहाँ पे कालामुख, कापालिक, ये हो गया। उसके बाद से हम लोग का पाशुपत संप्रदाय हो गया। तो इस तरीके से जो ये 4 संप्रदाय है शैव धर्म में, बस इतना आपको अच्छे से याद रखना है। प्लस जो शिव शैव धर्म में मैं सबसे फर्स्ट में बताया, उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, यहाँ पे हम लोग एक बार थोड़ा सा फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए,
जो शिव पूजा करने वाले को क्या कहेंगे, शैव कहेंगे। और इनका जो मेन जो है पुरातात्विक साक्ष्य हृदय संस्कृति से इनका यहाँ से अवशेष प्राप्त होता है। प्लस द्वितीय सदी के ईसा पूर्व में जो पतंजलि है उसके महाभाष्य, उसमें इनका लिंग पूजा जो मूर्ति पूजा जो होता है उसका उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के जो शिव के लिए जो रुद्र नामक देवता का भी इसमें ऋग्वेद में जो है उल्लेख मिलता है। और सबसे स्पष्ट वर्णन जो लिंग पूजा का मिलता है वो है मत्स्य पुराण। तो ये शैव धर्म के बारे में इतना तो आपको याद रखना है, बाकी संप्रदाय को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है आज के लिए हम लोग इतना ही इसको देखते हैं। ये हमारा जो शैव धर्म है ये कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए अब यहाँ पे अब इतना पढ़ लेते हैं, इतने को आप थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना लेंगे। उसके बाद से आप आज का जो पर्व है वो आप उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। पूरा घर परिवार सभी को एक बार फिर से मैं दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। एक तरीके से हैप्पी दिवाली आप सभी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।